बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रही हैं दो तरह की चटनियाँ, एक हरी चटनी और एक दही का रायता। सबसे पहले देख लेते हैं कि हरी चटनी कैसे बनती है। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप धनिया चाहिए, हाफ कप पुदीना चाहिए, हाफ टेबल स्पून नमक है हमारे पास, 2 अदद टमाटर हैं, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 2 लहसुन की जवें और 1 नींबू है। सबसे पहले हम टमाटर को थोड़ा सा चूल्हे पे भून लेंगे ताकि इसके छिलका जो है वह आराम से उतर जाए। ये देखिए टमाटरों को हमने चूल्हे पे थोड़ा सा सेक लिया है ताकि इसके छिलके नरम होकर उतर जाएं। अब हम इसके छिलके रिमूव कर देंगे। ये देखिए आराम से छिलके इसके रिमूव हो रहे हैं। इस तरह से हमने इसको छिलके उतार लेने। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इतने सॉफ्ट हो गए हैं छिलके के, हाथ से आराम से उतर गए हैं। टमाटर के छिलके रिमूव हो चुके हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप में हम एक ग्राइंडर ले लेंगे। ग्राइंडर में सबसे पहले हम टमाटर डाल के देंगे काट के। अब इसमें जो हमारे पास हाफ कप पुदीना था, पुदीने के पत्ते हमने डंडियाँ अलग कर ली थी, सिर्फ पुदीने के पत्ते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें, 2 अदद लहसुन के जवें, हरी मिर्चें भी काट के डाल देंगे इसमें। हरी मिर्चें आपकी टेस्ट के मुताबिक है और नमक भी। अगर आपको तेज़ मिर्चें पसंद हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। 1 नींबू था हमारे पास, उसका रस डाल देंगे। इसके बाद जो हमारे पास हरा धनिया था 1 कप, अब ये डाल देंगे हम इसमें। और सबसे आखिर में हाफ कप तकरीबन हमारे पास पानी है, वो इसमें डाल देंगे ताकि ये आराम से हर चीज़ ग्राइंड हो जाए आराम से। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हमने ये सारे मसाले ग्राइंड कर लिए हैं। अब हरी चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम दही का रायता तैयार कर लेते हैं। दही का रायता तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 1 कप दही है, 1/4 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारे पास 1 हरी मिर्च है। हरी मिर्चें भी आप अपने हिसाब से मिर्चों के टेस्ट के हिसाब से तेज़ या कम कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है। थोड़ा सा हमारे पास हरा धनिया है और 1 लहसुन का जवा है। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा हाफ कप जितना दही हम इसमें डाल देंगे। सारा दही नहीं डालना आपने, थोड़ा सा दही डालना है। अब इसमें 1 लहसुन का जवा, इसको काट के डाल देंगे। हरी मिर्च को भी काट के डाल देंगे और धनिया को भी डाल देंगे। और जो हमारे पास नमक था 1/4 टेबल स्पून, ये भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, सिर्फ 1 या 2 चम्मच जितना। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। दही का मिक्सचर रेडी हो गया है। जो हमने मसाले दही में डाल के ग्राइंड किए थे, ये रेडी हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को, जो हमारे पास 1 कप दही था, उसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम सारा दही ग्राइंडर में डालते तो रायता बहुत हमारा पतला हो जाता। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना, हमारे पास खुश्क पुदीना, इसको इस तरह से हथेली पे रख के थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऐसे। ठीक है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार दही की चटनी या दही का रायता बन के बिल्कुल रेडी है। हमारी आज की रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की रेसिपी बहुत सिंपल और सादा है।
इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।